इस तरह से हम हिंदी भाषा की उपलब्धियों के विषय में पढ़ रहे हैं कि हिंदी भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। हिंदी भाषा अधिक से अधिक हमारे देश में बोली जाती है। डॉक्टर जयंती नौटियाल ने 20 वर्षों तक देसी तथा विदेशी भाषाओं के आंकड़ों का अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि हिंदी भाषाओं की संख्या चीनी बोलने वालों से अधिक है। इस तरह से अध्ययन में यह सामने आया कि हिंदी भाषा चीनी भाषा से अधिक बोली जाती है। वह दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व की संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। वह भारत में अनेक राज्यों के निवासियों की मातृभाषा है तथा यह देश की संपर्क भाषा भी है। इस तरह से हिंदी के विषय में बताया गया। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा माना गया है। हिंदी फौजी देश की भी राजभाषा है। फौजी देश की भी राजभाषा हिंदी मानी जाती है। इस तरह से हमने हिंदी की विशेषताओं के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्तनी। मानक वर्तनी क्या है? भाषा हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु निम्नलिखित बताए गए हैं। विभक्ति चिन्हों संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से अलग तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर के लिखे जाएंगे। जैसे संज्ञा राम को, इसमें संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह को अलग किया गया है, लेकिन सर्वनाम के साथ ही ये मिलाकर के लिखा जाएगा। सर्वनाम है उस को, यह विभक्ति चिन्ह है, परंतु इसका जो प्रयोग करेंगे तो इन दोनों को मिलाकर के ही लिखेंगे, जैसे उसको। इस तरह से संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह अलग लिखा जाएगा, सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर के लिखा जाएगा। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, परंतु जो संयुक्त क्रियाएं हैं वो अलग अलग लिखी जाएंगी। जैसे पढ़ चुका है, ये संयुक्त क्रिया है। पढ़ मुख्य क्रिया है, चुका है सहायक क्रिया है। इस तरह से यह क्रियाएं अलग अलग लिखी जाएंगी। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे। जो अव्यय शब्द हैं, अव्यय उसे कहते हैं जो व्यय ना हो, जो लिंग वचन के आधार पर बदले ना जा सकें, उन्हें अव्यय कहेंगे। अव्यय अलग अलग लिखे जाएंगे, जैसे उनके, साथ, यहाँ तक, ये सभी अव्यय अलग अलग लिखे जाएंगे। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है। शब्द के अंत में जो हलंत लगता है अब उसे हिंदी में नहीं लगाया जाता है। जैसे विद्वान, महान, परिषद, संसद। इस तरह से शब्द के किसी के अंत में भी हलंत नहीं लगाया गया है। री का प्रयोग हिंदी में ना होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। री का प्रयोग हिंदी में नहीं हो रहा है। हिंदी में ना होने के कारण इन्हें मानक वर्णमाला में स्थान प्रदान नहीं किया गया है। संयुक्त वर्णमाला पाई हटाकर घुंडी को आधा कर या हलंत लगाकर बनाए जाते हैं। संयुक्त वर्ण पाई हटा दी जाती है, घुंडी को आधा कर दिया जाता है और हलंत लगा दिया जाता है। जैसे वच्चा, इसमें संयुक्त वर्ण है चा। पक्का, इस तरह से का संयुक्त वर्ण है चेन। इस तरह से इनका प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वैत मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे ना लिखने की छूट है। जैसे अर्ध, अर्ध, तत्व, तत्व। इस तरह से तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वैत मूलक व्यंजन लुप्त हो जाता है, उसे नहीं लिखा जाता है। अगला है
तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तत्सम शब्द यदि तद्भव का रूप ले लेते हैं तो वह विसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे दुख, ये तत्सम शब्द है, दुख का तद्भव शब्द होगा दुख, इसमें विसर्ग लुप्त कर दी गई है। अगला उदाहरण है पूर्वकालिक प्रत्यय कर, क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर के लिखा जाता है। जैसे दौड़ कर, दौड़ क्रिया है, कर प्रत्यय है। इस तरह से दोनों को जोड़ करके लिखा गया शब्द बनता है दौड़ कर। इसी तरह से पढ़कर, पढ़कर में पढ़ मूल शब्द है, क्रिया शब्द है, कर प्रत्यय है। इस तरह से इन दोनों को जोड़कर शब्द बना है पढ़कर।